इस शख्स की तस्वीर देख लीजिए। इस शख्स का नाम है सौरभ गर्ग। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर वाले का भाई है। एक शेड्यूल कास्ट के घर में ये घुस जाता है शादी के दौरान और गोली कट्टा लहराता है। सिगरेट इसके मुंह में है। दिलीप मंडल कहते हैं पता है क्यों? अब ये तस्वीर देख लीजिए। इसका भाई धीरेन्द्र शास्त्री, उसके पैरों में शिवराज चौहान, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो बैठा हुआ है। दिलीप मंडल आगे कहते हैं कि इस मामले में मैं मोदी जी का कायल हूं। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी पुजारी से नीचे अपना आसन नहीं लगवाया है। उनका आसन हमेशा ऊपर होता है। उन्होंने अपना आसन एक ही जगह नीचे लगवाया है, पता है कहां? जब उन्होंने अयोध्या में या बनारस में एससी समाज के सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। आपको पता है दिलीप मंडल ने क्या लिखा है कि इस बार धीरेन्द्र शास्त्री गलत खेल गया, उसका भाई इस बार बचेगा नहीं। पेशवा वाला टोपी पहनता है धीरेन्द्र शास्त्री। ये टोपी जो है ना पेशवाओं की टोपी है। पेशवा जानते हैं कौन थे? ये वो पेशवा थे जो कह रहे थे कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं, मराठा शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का सत्ता बचाने के लिए। और आपको पता है क्या हुआ? मुगलों से शिवाजी हार गए, उनका सत्ता हथिया लिया और संभाजी महाराज की हत्या हो गई। और पता है सत्ता में मुगल नहीं आए, पेशवा आ गए। पुणे का पेशवा शनिवार वारा। उसके बाद 500 महारों ने, जिसमें जाट भी थे, मराठा भी थे और सबसे ज्यादा महार थे महाराष्ट्र के, 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया। उसी को भीमा कोरेगांव कहते हैं, भीमा नदी के किनारे। और वहां से 35 किलोमीटर पैदल जाकर शनिवार बारह पर कब्जा कर लिया। इस बार इस पेशवा का पाला उन्हीं के वंशजों से पड़ा है। उस गांव में सोचिए, दिलीप मंडल जानकारी देते हैं कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है छतरपुर, मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। हेल्थ खराब है, एजुकेशन नहीं है। उसी गांव में एक मंदिर में इनके दादा पुजारी थे। ओबीसी के लोगों ने मंदिर बनाया था भगवान हनुमान का। उसके बाद धीरे धीरे इस शख्स ने सब पर कब्जा कर लिया। ओबीसी के लोग पंडाल भरते हैं, ओबीसी के लोगों पर कब्जा कर लिया। लोधी, गुर्जर, प्रजापति, खैर शेड्यूल कास्ट में आते हैं, इन लोगों से पाला पड़ रहा था। इस बार इसका भाई गलत खेल गया। इस बार इन्होंने महारो बाबा साहेब के मानने वालों से पंगा पाल लिया है। इस वीडियो में जिस बहुजन समाज, एससी समाज के शख्स को एक गाली दे रहा है, वो कह रहा है कि मार दो गोली, क्योंकि उनको संविधान पर भरोसा है। इस बार ये शख्स बचना नहीं चाहिए। ये SC/ST एक्ट में जेल जाएगा और धीरेन्द्र शास्त्री के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। आप सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास पैसे कहां से आता है? इसके पास न जमीन है, न व्यापार है, न इसके पास कोई फैक्ट्री है। ये चढ़ावा का पैसा है जो ओबीसी के लोग भरते हैं झोली। अब कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग तो जाएंगे नहीं। ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए, अब तक FIR नहीं लिखी जा रही है। FIR न लिखवाने के लिए धमकियां दी जा रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, फूले पेरियार के लोग मैदान में उतर गए हैं। ओबीसी महासभा ने ऐलान किया है कि FIR तो दर्ज करना पड़ेगा। आप सोचिए, ये घमंड, ये सत्ता का नशा, ये पैसा का नशा ऐसे लोग के सर चढ़ कर बोलता है। और इसका इलाज बहुत जरूरी है। इलाज कैसा? संवैधानिक इलाज, लीगल इलाज, कानूनन इलाज। आप सोचिए, जिसका भाई, जिसके पैरों में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पड़ा हो, ये धर्म की राजनीति है। चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया है, देश भर के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये शख्स बचना नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये धार्मिक लोग नहीं है, ये धंधेबाज लोग हैं। आपको पता है 200 वर्ग मीटर की जमीन पर पार्किंग है, 50,000 किराए पर और 1 लाख रुपया रोज कमाता है। कई लोग वहां से गायब हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने उल्टा पंगा लिया है। अब उसके पतन के दिन शुरू हो गए हैं और अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि उसने बाबा साहेब के वंशजों को धमकी दी है, उसने बहुजन समाज को धमकी दी है। उसका भाई कट्टा लहरा रहा है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि जब मनुस्मृति होगा, जिसकी ये दुहाई देता है, तब क्या करेगा।
ये भाई ये हिंदू राष्ट्र कह रहा है, ये इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहता है जहां जाति देखकर फैसला होगा, जहां धर्म देखकर फैसला होगा, जहां ऐसे ब्राह्मण जाति से आने वाले को टीका लगाकर छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा वीडियो देखिए। यह ओंकार तिवारी, पुलिस इसको पूरे शहर में पैदल घुमा रही है, कान पकड़ के घूम रहा है। पता है इस शख्स ने एक 16 साल की मासूम बच्ची को अस्पताल पहुंचा दिया है। आप सोचिए, क्या पूरे ब्राह्मण समाज को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए? कहां गया वो टीवी वाला जो मुसलमानों को कटघरे में कराकर? सोचिए, कल्पना कीजिए, कांग्रेस की सरकार है और कोई मुसलमान इस तरह से आरोपी होता। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता जो इसने इस बच्ची के साथ किया है। ये मसाले की दुकान चलाता है, उस बच्ची के साथ उसकी माँ बाप को घर में घुसकर कहा कि उस बच्ची को मेरे हवाले कर दो। उसके बाद उसने सरेआम उस पर हमला किया। उसके बाद पुलिस इसको सड़कों पर घुमा रही है। आपको पता है पत्रकारिता का पाप, एएनआई ने इसका नाम नहीं बताया क्योंकि इसकी जाति आ रही थी। क्या ब्राह्मण समाज इसके लिए प्रदर्शन करेगा? बजरंग दल, हिंदू कोई संगठन? और क्या इसके वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को पापी मान लिया जाए, गुंडा मान लिया जाए, क्रिमिनल मान लिया जाए? मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं जातिवाद का आरोप तब लगाऊंगा जब ब्राह्मण महासभा इसके पक्ष में पंचायत करने लगेगी, जैसे हाथरस में हुआ था। लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार क्यों चुप है? रूबिका क्यों चुप है? अंजना क्यों चुप है? चित्रा क्यों चुप है? आप करिए ना इस पर बहस, दिखाइए ना कि कैसे हिंदू, ब्राह्मण हिंदू गरीब पर अत्याचार कर रहा है। नहीं दिखाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। ये दो केस दिखा रहा हूं, एक धीरेन्द्र शास्त्री का गोलीबाज भाई और एक ओंकार तिवारी। क्या इस दोनों मामले से इस देश के तमाम ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, जैसे मीडिया मुसलमानों के लिए करती है, दलितों के लिए करती है, आदिवासियों के लिए करती है, पिछड़ों के लिए करती है, जैसे किसानों के लिए कर रहे थे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार को जाति की नजर से देखिए, तब सच्चाई पता चलेगा। इसलिए क्रिमिनल क्रिमिनल है, जो कानून हाथ में लेता है वो कानून हाथ में लेता है। सोचिए, कभी सोचिएगा जरूर। और इन दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र, सोचिए, किसी धर्म ग्रंथ में इनका हिंदू नहीं लिखा हुआ है। दरअसल ये लोग वैदिक राष्ट्र चाहते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं, ये मनुस्मृति चाहते हैं, जहां रेप करने पर टीका लगा के छोड़ दिया जाता था, जहां हत्या करने पर पैर धो के पूजा जाता था, जहां सती प्रथा थी, जहां देवदासी मंदिर में रखे जाते थे। अरे एक गांव हिंदू बना के दिखाओ धीरेन्द्र शास्त्री, जहां किसी से कोई जाति न पूछे। ये आपको ठगा जाता है, बहकाया जाता है, इसलिए सावधान रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।